कारण मुसलमानांवर चालले झालेले इथे काही वस्तुस्थिती लपवण्याची गरज नाही. आणि तुम्ही हिंदू असाल तर शिवाजी महाराजांच्या नावाने अशा प्रकारचे हल्ले करणाऱ्यांची तुम्हालाही लाज वाटली पाहिजे. जिस तरह इस गांव में इन घरों को नुकसान पहुंचा है, उसे देखकर ही साफ हो जाता है कि ये हमला कितना बड़ा रहा होगा. दरवाजा तोड़े ये लोग का मामा का, तो फिर हम लोग पीछे दरवाजे से भाग के गए जंगल में. छोटे छोटे बच्चे थे. हमारे को बचाओ, अल्लाह हमारे को बचाओ कर रहा था. और हमारी जान के हम भी मार रहे थे. ऐसे हमारे घर पर टूट कर पड़े और आगे पीछे से हमारा सब घर तोड़े. मग आज तुमच्याकडे काय उत्तर आहे? कुठे गेला तर हसन मुश्रीफ? कुठे लपून छुपून बसले होते? कुठे बंटी पाटील कशा भीक मागत होते मुस्लिम समाजाच्या पुढे की आम्हाला मतदान करा, आम्हाला मतदान करा? आणि हेच साहेब तुम्हाला मतदान केलंय मुस्लिम समाजाने. हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं. मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई. जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया. और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के विशालगढ़ में हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा आतंक, अतिक्रमण खाली कराने के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया. मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, मुसलमानों की गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई और वहां पर जो मजार थी, जो कब्र थी, उस पर पथराव किया गया, मस्जिदों को अटैक किया गया. और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिद के गुम्बद को हाथों से तोड़ा जा रहा है. और आप देख सकते हैं ये गुंडे किस तरीके से मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं. किस तरीके से मस्जिद के परिसर के अंदर घुसकर ये हिंदूवादी संगठन के गुंडे किस तरीके से आतंक मचाए. जो खुद को शुभ कर रहे थे, दरअसल ये गुंडे थे जिनके हाथ में तलवार, जिनके हाथ में हथौड़े, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे. ये मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ की और यहाँ तक के वहां पर रखे हुए कुरान की बेहुरमती की. संभाजी राजे जो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो इस भीड़ को लीड कर रहे थे. जो ये अटैक हुआ, ये महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तार तार करने का एक प्रयास था, एक कोशिश थी. हमारे राज्य में शाहू फुले और अंबेडकर की संस्कृति है. यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिनके राज्य में हर एक के साथ में अदल इंसाफ किया जाता था, हर एक को मान सम्मान दिया जाता था, बिना जाति धर्म देखे हर एक को रिस्पेक्ट दिया जाता था और हर एक के धर्म का आदर मान सम्मान किया जाता था. ये वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यही छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे, उनके राज्य में आज वही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद को अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों की दरगाहों पे पथराव किया जा रहा है और वहां पर एक डर और भय का माहौल फैलाया जा रहा है. कहाँ है शासन प्रशासन? कहाँ है राज्य की सरकार? क्यों हमारे राज्य का माहौल खराब होने दिया जा रहा है? याद रखें कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. फिर एक बार धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर वोटों का बंटवारा किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. क्या फिर एक बार ये सियासत हमारी एकता को, हमारी अखंडता को और हमारी यूनिटी को और हमारी इंसानियत को दबा देगी? ये तमाम चीज हम और आपको सोचना है कि हम हमारे राज्य का माहौल खराब होने दे सकते हैं. शिस्तबद्ध पद्धतीने माझ्या मागण्याबरोबर सगळ्यांनी चालायचं. आपण मी निघालोय तिकडं. एक मिनिट. अहो आपण विशाखाला चालूय ना, तुमच्यावरसाठी चालूय ना. तर आता आपण आज आपण चला आता आपण निघायचं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की. मैं हूं वली शेख और आप देख रहे हैं वली मीडिया ऑफिशियल. दरअसल पिछले कुछ सालों से एक कैंपेन चलाया जा रहा है राइट विंग फोर्सेस द्वारा अतिक्रमण को लेकर.
कि विशालगढ़ में जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको लेकर उसे खाली कराने के नाम पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। 14 जुलाई इतवार के रोज ये हिंदुत्व वालों की भीड़ जो खुद को शुभ कहते हैं वो सडनली अटैक कर देती है, हिंसक हो जाती है और वहां पर दरगाह पे पथराव करती है, मस्जिदों को अटैक करती है, मस्जिदों की तोड़फोड़ करती है। और इतना ही नहीं, वहां के जो आसपास के गांव है एक डर और भय का माहौल बना देती है और जो पत्रकार वहां पर जा रहे थे उन्हें वहां पर जाने से रोकती है, पत्रकार को चाकू से डराया जाता है। ये तमाम चीजें हो रही थी और इस तमाम हिंसा में 6 स्थानीय लोग जख्मी होते हैं और तकरीबन 12 पुलिस वाले घायल होते हैं। विशालगढ़ मराठा समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट किला है, इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। आप गूगल पे जाके आप गूगल करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि विशालगढ़ का कितना लंबा चौड़ा इतिहास है, कब कब कौन कौन राजा ने इस पे आक्रमण किया, कब कब कौन से राजा ने इस पे अपने ताबे में लिया। तो जो इसकी ओनरशिप है ये कंटिन्यूस तौर पर चेंज होते गई है। तो इसका इतिहास आपको जानना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको विशालगढ़ का इतिहास मालूम पड़ेगा। विशालगढ़ के आसपास जो अतिक्रमण की बात की जा रही है, जो वहां के घर है वो तकरीबन 30 से 60 साल से हैं। इनमें से कई घरों को तो 1983 में नियमित कर दिया गया था। और यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि इंदिरा आवास योजना के तहत यहाँ पर कई घर बना के दिए गए थे सरकार द्वारा। विशालगढ़ के अतिक्रमण से कोई संबंध नहीं था, हमारी खाजगी जगह है, हमारी की जगह है और बस खाली जाति भेद करने के भेद से उन्होंने पूरे गाड़ी का पूरा और घर का पूरा सत्यानाश किया है। पूरे बच्चे लोग छोटे 3 साल के 4 साल के सबको लगेला है, सब सोना बिना सब लूट के लेके गए। 2011 के सेंसस के हिसाब से विशालगढ़ की कुल संख्या यानी कुल आबादी 528 है, यानी 528, जिसमें से तकरीबन 459 वोटर्स है और जिसमें से 169 हिंदूज है और तकरीबन 290 मुस्लिम्स है। और जो मजार की जिस मजार की बात की जा रही है, जिस मजार पे पथराव किया गया, वो मजार यानी वो कब्र मलिक रेहान की है जो 14वीं सेंचुरी में बनी थी। वहां पर लोगों का कहना है कि वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा अतिक्रमण न्यू कंस्ट्रक्शन हुए हैं और संभाजी राजे का यह कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हमें यहाँ से अतिक्रमण हटाना है। तो अगर अतिक्रमण हटाने की बात है, अतिक्रमण खाली कराने की बात है, तो ये शासन प्रशासन का काम है, ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट का काम है, ये कानून का काम है। और यहाँ पर विशालगढ़ के अतिक्रमण को लेकर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में डेमोलिशन को लेके स्टे है। तो जब एक मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है और जब वहां पर डेमोलिशन को लेके ऑलरेडी स्टे है, तो फिर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना, कोर्ट का भी ये कहना है कि यहाँ पर 30 से 60 साल से पुराने मकान है, 30 से 60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। तो कोर्ट के आदेश के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाकर कानून अपने हाथ में लेना और गुंडागर्दी करना, अपने हाथों में तलवार लिए, रॉड लिए, सलिया लिए, लाठी डंडे लिए जाके तोड़फोड़ करना और अतिक्रमण खाली कराने के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करना, ये अधिकार किसने इन्हें दिया? और ये तमाम चीजों को लेकर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशाई बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। इस मुल्क के अंदर जितने भी सेक्युलर अपने आप को कहने वाली पार्टियां हैं, जितनी भी, उनको जिताने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया है और निभाना चाहिए था,
क्योंकि हम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ है। मुसलमान ये उम्मीद के ऊपर कि ये हमारा साथ देंगे, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां कहीं पर भी, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये जब निवेदन देने के लिए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें जरा गौर से देखो। उन तस्वीरों के अंदर गैर कौम का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। देखो गौर से, एक पैगाम है, एक मैसेज है आपके लिए। और एमआईएम ने भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला भीड़ में, और वो एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो ये हिंसा हुई है ये उसके खिलाफ है, ये उसके अगेंस्ट है, और इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का वातावरण खराब करने का एक प्रयास हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तार करने की कोशिश की जा रही है। इसी के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट निकाला गया, और एमआईएम के लोगों ने और वहां के जो जिम्मेदार थे उन्होंने ये अपील की सरकार से कि इस तरीके का वातावरण खराब करने नहीं दिया जाए, और जो लोग कल्प्रिट है, जो इसके जिम्मेदार है, उन पे एक्शन हो, उनकी अरेस्ट हो। माजी खासदार महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहेब, महाराष्ट्राचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहेब आणि मराठवाडा अध्यक्ष फिरोज लाला साहेब यांच्या आदेशावरून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निदर्शने, मोर्चा आणि धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम एमआयएम पक्षाच्या वतीनं जिल्ह्यात आणि तालुक्यात राबवण्यात आला होता। ते आज आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे। आज जी कोल्हापूरमध्ये घटना घडली 14 तारखेला, त्या ठिकाणी विशालगड वरचं अतिक्रमण आणि गजापूर नावाच्या गावाचं, हे दोन्ही वेगवेगळे प्रकरण आहेत। जे विशालगडावर अतिक्रमण आहे ते न्यायप्रविष्ट न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेलं प्रकरण आहे, त्याच्यामध्ये कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही। आणि मला वाटतं की संभाजीराजे भोसले साहेब जे माजी खासदार आहेत भारतीय जनता पार्टीचे, ते या ठिकाणी सत्तेमध्ये आहेत। हसन मुश्रीफ त्या ठिकाणचे पालकमंत्री आहेत आणि ते मागणी करतात की त्या ठिकाणचं अतिक्रमण हटलं पाहिजे। ठीक आहे, हा शासनाचा आणि प्रशासनाचा भाग झाला। त्या ठिकाणी जी घटना घडली विशेषतः गजापूरमध्ये, तर काही जे समाजकंटक ज्यांनी दहशतवादी कृत्य केलं, गजापूरमध्ये मस्जिदीवर हल्ला केला, महिलांवर हल्ला केला, वृद्धांवर हल्ला केला, छोट्या छोट्या बाळावर हल्ला केला, दुकाने तोडफोड करण्यात आली, घरांची तोडफोड करण्यात आली, सगळ्यांना मारहाण करण्यात आली। तर याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी एमआईएम पक्षाच्या वतीनं बशीरगंजमध्ये आम्ही निदर्शनं केली। तमाम चीजों से कुछ सवालात बाहर आते हैं कि ऐसे दंगा फसाद करने वाले शिवाजी महाराज के नाम पर, जो खुद को शुभक कहते हैं, क्या कभी शुभक हो सकते हैं? निखिल वागले ने जो ग्राउंड लेवल की स्टडी करके वहां के लोगों से, वहां के स्थानीय पत्रकार से बात कर अपना वीडियो अपलोड किया है, उनके हिसाब से कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसके पीछे, कौन है ये दंगा फसाद के पीछे, क्यों ये दंगा फसाद होने दिया गया, कौन है इसका जिम्मेदार? निखिल वागले ने क्या कहा है इसके बारे में, ये आप खुद सुन लीजिए। आताही हे संभाजीराजे हे जे करत आहेत ते भाजपच्या हातातलं हत्यार म्हणून वापरले जात आहेत, असं कोल्हापूरचे ज्येष्ठ पत्रकार सांगतात। कोल्हापूरचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय सोरमारे यांच्याशी आजच मी सकाळी बोललो, त्यांनी हे जाहीरपणे सांगितलेलं आहे, ते भाजपच्या हातातलं हत्यार म्हणून वापरले जात नाही आहेत। गेल्या वर्षी जून महिन्यात जशी दंगल घडवण्यात आली तशी दंगल पुन्हा एकदा घडवायची, वातावरण बिघडवून टाकायचं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, आणि मग 2009ला जे सांगली मिरजला झालं होतं तसाच प्रयोग पुन्हा कोल्हापुरात करायचा हा प्रयत्न इथे दिसतोय। म्हणून मी म्हटलं पहिले दोषी जर असतील तर संभाजीराजे आहेत, छत्रपती संभाजीराजे, शाहू महाराजांचे म्हणजे आत्ताचे जे खासदार आहेत त्यांचे पुत्र। 2 नंबर गुन्हेगार जर कोण होतील संभाजीराजेनंतर तर ते सरकार आणि पोलीस आहे, हे लक्षात घ्या। सरकार आणि पोलीसच्या हलगर्जीपणामुळे, तो हलगर्जीपणा जाणीवपूर्वक दाखवलेला असेल राजकारणासाठी किंवा कारण काही असेल, पण प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आहेच, तो नाकारता येणार नाही। आणि नंबर 3 गुन्हेगार स्वतःला शिवभक्त म्हणवणारे, हे हिंसाचार करणारे लोक आहेत, अतिरेकी आहेत ते, हे शिवभक्त नाहीत, मी पहिल्यापासून तेच सांगतोय। हा शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे। मी अजून महाराष्ट्रातल्या एका महान राजकारण्याचं नाव नाही घेतलं, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस झोपलेत का ते? रविवारी झाली ही घटना, रविवारी हिंसाचार झाला, एरवी सुरू बोलणारे देवेंद्र फडणवीस कुठे आहेत? काय त्यांची प्रतिक्रिया? विशाळगडावरच्या हिंसाचारावर गृहमंत्री प्रतिक्रिया देत नाही। तुमचे पोलीस
और बहुत ताज्जुब वाली बात है कि हमारे राज्य के गृह मंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो इस राज्य के गृह मंत्री है, इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया, इतना बड़ा हिंसा हो गई, पूरे महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो रहा है और अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। कोल्हापुर पश्चिम यानी कोल्हापुर वेस्ट, ये महाराष्ट्र का अहम इलाका है। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं और 2024 का जो इलेक्शन अभी अभी हुआ है, यहाँ पर 7 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई है और सिर्फ बीजेपी ने 2 सीट जीती है और 5 सीट महाविकास आघाड़ी ने जीती है। और इसी इलाके से शाहू जी महाराज, जो कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए हैं इसी लोकसभा इलेक्शन 2024 में। हमारे राज्य की यूनिटी, हमारी एकता, यही हमारे राज्य की असल ताकत है। यहाँ पर हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, OBC, दलित, हर एक लोग मिलजुल कर सदियों से रहते हैं। हम हो सके तो हम इसे रोकने के लिए, बुराई के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, इस दंगइयों को रोकने के लिए हम सड़कों पे आएंगे, लेकिन हम हमारे राज्य का माहौल खराब नहीं होने देंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।